राम राम जी सभी को। और आज मैं हूँ ग्राम पंचायत घेच कोबाग में, और एक बहुत बड़ा मुद्दा मैं यहाँ से आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत से लोग कमेंट में बोलते हैं कि आप बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। तो आज दोनों के सरकार के खिलाफ बोला जाएगा, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट हमारे ग्राम पंचायत घेच कोबाग से और है रिपोर्ट प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर। तो ये देखो आप, ये बिल्डिंग बनी थी इधर, तो 2010 से 15 वर्ष 2010 से 2015 में हमारे हेमराज जी होते थे मकड़ोग में से, जो कि उप प्रधान होते थे इस पंचायत के। तो उनके द्वारा दो बहुत ही सराहनीय कार्य किए गए। एक तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर लाया गया इस पंचायत के लिए, कोबा के लिए, और एक बैंक जिसमें कि अब ना जाने कितने खाते इधर। दो फैसिलिटी उन्होंने उनके टाइम में यहाँ के लिए उन्होंने मंजूर करवाई थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैमरामैन जरा उधर दिखा दो, जो शिलान्यास हुआ था इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, वो यहाँ पे हुआ था। तो ये जो लैंड आप देख पा रहे हैं, ये मकड़ो गांव की मतलब मामला बंदिश लैंड है। और जहाँ पे अब बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, जो बिल्डिंग करोड़ों रुपया जहाँ पे खर्चा किया गया है, इसके बाद उस बिल्डिंग को भी दिखाऊंगा। परंतु जो मेन चीज़ है जो डॉक्टर की है, तो डॉक्टर वहाँ पे जो एक डॉक्टर है वो भी कभी कभार उनकी ड्यूटी यहाँ पे धामी में लगी रहती है, कभी कहीं लगी रहती है, क्योंकि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, जो स्टाफ है बहुत अच्छा है। परंतु सरकार की कमियां होने के कारण आपको अब मैं बिल्डिंग का पूरा ये दिखाऊंगा कि जो ये बिल्डिंग बनी है, यदि एक डॉक्टर सरकार नहीं दे सकती एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए, तो इस बिल्डिंग का क्या होगा। वो करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है, वो क्यों बनाई गई है। मैं आपको जमीनी स्तर पर इसका बिल्डिंग का जो खस्ता हालत हो रही है ये दिखाता हूँ अब आपको। ये देखो आप, ये करोड़ों रुपए की बनी बिल्डिंग है, और आज ये गिरने के कगार पे। ये कोई पैसा, ये हमारा किसी भी सरकार का नहीं होता पैसा, जो भी लगता है हमारा गवर्नमेंट के खाते से, कोई घर से नहीं आता पैसा। ये पब्लिक का पैसा होता है, जो हम लोग टैक्स देते हैं उसका पैसा है। ये देखो आप, लाखों रुपए की बनी हुई बिल्डिंग अब धीरे धीरे ये प्रॉपर्टी जो है गलने सड़ने को रख दी है। कहाँ प्रशासन सोया है और कहाँ मतलब जो हमारे इससे पहले भी प्रधान उप प्रधान आते जाते रहते। पर लेकिन इस तरह के मुद्दे उठाना हर एक नागरिक का फर्ज है। ये नहीं है कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, हार जीत चली रहती है, पर मेरा उन लोगों से भी एक गुजारिश है जो हार भी गए हुए, आप जनता प्रतिनिधि बने थे, तो उसके बाद अपने मुद्दे जो है उठते रहने चाहिए। तो इसके बाद दिखाऊंगा मैं आपको बिल्डिंग। तो ये रही जी जो मेन चौक कोबा से थोड़ा हटकर रंगोल रोड पे है। ये देखो आप, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग, इतना बड़ा ढांचा। और जमीनी स्तर पे बताते हैं आपको कि एक जो डॉक्टर है, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं हमारे इधर, परंतु कितने दिन वो यहाँ पे। और इस बिल्डिंग के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसका जो शिलान्यास है वो स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र जी के टाइम पे हुआ था, और इसका उद्घाटन जो जयराम जी के टाइम पे हुआ था। दोनों की दोनों सरकारों के समक्ष में ये चीज़ें लाना चाहता हूँ कि कब स्वास्थ्य सुविधा के लिए कंटिन्यू क्यों इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई। अगर आप एक डॉक्टर नहीं दे सकते कंटिन्यू एक, ये देखो आप, यदि आप एक डॉक्टर नहीं दे सकते पब्लिक के लिए, तो क्यों ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने का क्या तात्पर्य था। ये पैसा कोई भी सरकार अपने जेब से नहीं देती, अपने घर से नहीं देती है, पब्लिक का पैसा है। देखो आप, कितनी जगह एक्वायर की गई है। ये देखो आप, कितनी जगह एक्वायर की गई है और किस लिए की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसमें एक डॉक्टर तो परमानेंट रहना चाहिए ना जी। जो यहाँ पे स्टाफ है बहुत ही अच्छा स्टाफ है, हम हमेशा आते जाते रहते हैं, बहुत ही अच्छी सेवा है इनकी। पर लेकिन ये सरकार पे सवाल उठाए जाएंगे, क्योंकि सरकार द्वारा इसके उद्घाटन किए, सरकार नहीं बनाया गया हुआ। ये देखो आप, डॉक्टर साहब से कराते हैं अभी बात आपकी बिल्डिंग। ये रही करोड़ों रुपए से बनी बिल्डिंग।